आज ये मेरे चैनल का 5वां वीडियो है और मेरा ये लेक्चर आज का वीडियो सेट्स के ऊपर होगा, यानी कि मेरा सेट्स का दूसरा लेक्चर है। सेट्स के रिप्रेजेंटेशंस के बारे में पढ़े थे, यानी कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इस दोनों का एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन में कैसे चेंज करते हैं और सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। आइए ध्यान देते हैं कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक सेट दिया गया, सेट ए, which is the set of the first two alphabets of the natural number, यानी कि एक सेट है और ये सेट जो है शुरू से दो प्राकृतिक संख्याओं का सेट है, यानी कि 1 और 2 का। ये जो सेट है ये रोस्टर फॉर्म में है और आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप ऐसे सेट बनाइए, सेट ए, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करिए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लिखिए, वो कोई भी स्मॉल लेटर का अल्फाबेट होना चाहिए। जनरली हम जो सेट के लिए लेटर लेते हैं जो कैपिटल में होता है उसी का स्मॉल लेटर भी हम यूज कर देते हैं, लेकिन ये कोई एकदम फिक्स नहीं है कि हम ए के लिए ए ही लेंगे, हम किसी दूसरे अल्फाबेट का भी यूज कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ए स्मॉल लेटर अल्फाबेट एंड सेट आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ए कैपिटल लेटर अल्फाबेट। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लिखते हैं, डेफिनेशन को लिखते हैं, यानी कि एक ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट होना चाहिए जिस डेफिनेशन यानी कि जिस प्रॉपर्टी से इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हो वो सभी सेटिस्फाइड होते हो, यानी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, ये जो भी एलिमेंट्स हैं वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड करता है तो ये हमारा इस रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म होगा। आइए देखते हैं कि 1 और 2 के लिए हम ऐसा क्या स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे जिससे हमारे 1 और 2 दोनों इस डेफिनेशन के अंतर्गत, प्रॉपर्टी के अंतर्गत बच जाएंगे। देखिए क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि ए इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0। ठीक है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो स्पष्टतः इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1 और 2, यानी कि हमारा ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसका रोस्टर फॉर्म ये है और इस रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म ये है। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा इसी चीज को और भी फॉर्म में लिख सकते हैं सेट बिल्डर के, यानी कि और भी दूसरे रूप में लिख सकते हैं जो सेट बिल्डर का ही होगा, जैसे a such that a is greater than 0 and less than 3 and a belongs to natural number, या यहाँ पे हम होल नंबर भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा सेट हो गया, यानी किसी एक रोस्टर फॉर्म के कई सारे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाए जा सकते हैं, यानी किसी एक रोस्टर फॉर्म का कई सारा सेट बिल्डर फॉर्म बनाया जा सकता है। अब आइए हम देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक तो तरीका ये भी है कि अगर आपको ऐसा दिया गया तो आप इसको ऐसे रिवर्स चले जाइए। दूसरा कोई एग्जांपल लेके हम देखते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई सेट बी दिया है, ठीक है, बी में एक एलिमेंट मान लीजिए ऐसे बी टाइप का है, यानी कि बी इज द सेट ऑफ ऑल बी, बी इज द सेट ऑफ ऑल बी। आप सोचिए कि हम बी दो बार बोल रहे हैं, तो हम कैसे समझ रहे हैं कि ये कैपिटल है स्मॉल है, क्योंकि बी इज द सेट, तो कैपिटल बी की बात कर रहे हैं ऑफ ऑल बी, यानी कि बी में वो सभी बी आ रहे हैं, तो वो सभी बी जो आएंगे वो स्मॉल में होने चाहिए, यानी कि एलिमेंट जो है वो स्मॉल में और सेट केस में है कैपिटल में। तो बी इज द सेट ऑफ ऑल बी सच दैट बी इज एन अल्फाबेट ऑफ वर्ड एकेडमिक, यानी कि बी इज द सेट ऑफ ऑल बी सच दैट बी इज एन अल्फाबेट ऑफ वर्ड एकेडमिक, यानी जो शब्द एकेडमिक आया है इस एकेडमिक वर्ड में, इस एकेडमिक शब्द में जो अल्फाबेट है उसी का एलिमेंट जो है वो सेट बी है। तो ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, A C D E
MI. This is the set in the roster form and the set are the alphabets used in the word academic. ACDEMI. अच्छा, अगर मान लीजिए कोई इस बात को ऐसे लिखता है CAEIMD, मतलब कहने का ये है कि अगर कोई इस सेट के मेंबर्स को किसी दूसरे ऑर्डर में कर देता है, किसी दूसरे क्रम में कर देता है, जैसे ये लगातार था ACDEMI, ये थोड़ा सा जंबलिंग करके कुछ और भी बन सकता है, तो इससे सेट में कोई चेंजिंग नहीं आती है, यानी कि दिस बोथ आर द सेम सेट, यानी कि ये भी सेट बी ही है। यानी कि यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट को देखा, एक पहले हमने देखा था और एक ये दूसरा। ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, एक बार और फिर से ध्यान सुनिए। सेट में अगर कोई एलिमेंट्स बार आता है तो उसको हम एक बार लिखते हैं, क्योंकि हम बार बार भी लिखेंगे या एक बार भी लिखेंगे तो इस दोनों का मतलब सेट में सेम होता है। यानी कि अगर आपको कोई सेट एस दिया गया है, इसमें ABCA आ रहा है, और दूसरा सेट G दिया गया है तो इसमें ABC आ रहा है, तो इसको हम सेट को ऐसे लिखते ही नहीं है। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये दोनों सेट का कोई अलग मतलब नहीं है, ये भी S और ये भी G दोनों सेम सेट हैं, यानी कि ये दोनों सेट S ही है। टोटल मतलब ये है कि जब कोई एलिमेंट्स रिपीट करे तो आप उसको सेट के टर्म्स में, सेट के फॉर्म में लिखना है, कलेक्शन में लिखना है तो आप उसको सिर्फ एक ही बार उसमें रिप्रेजेंट करिए। दूसरा पॉइंट ये है कि सेट में ऑर्डर का कोई मैटर नहीं होता है, मीन्स द ऑर्डर इज इमैटेरियल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट के फॉर्मेशन के समय जो एलिमेंट्स का क्रम होता है आने का, उसका कोई मामला नहीं होता है, यानी पहले आए या बाद में आए उससे सेट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब आइए हम देखते हैं कि कोई कलेक्शन सेट है कि नहीं। इसको देखने के लिए जो भी कलेक्शन हम ध्यान में लिए हैं वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, पूरी तरीके से परिभाषित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कह रहा है कि यू फॉर्म ए सेट ऑफ ऑल द मंथ्स व्हिच स्टार्ट विथ ए लेटर जे। आप उन सभी मंथ्स का कलेक्शन करिए जो कि लेटर जे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें आपको कुछ मंथ्स का नाम आएगा, जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ये सभी इसके अंदर आएंगे। तो ये एक सेट है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। लेकिन मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि आप एक ऐसा कलेक्शन करिए, यानी कि यू मेक ए कलेक्शन ऑफ द टॉप 5 बेस्ट राइटर्स इन द वर्ल्ड, देन it is not well defined because in this point different persons might have different opinions. ये एक well defined नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों का इस पर विचार अलग अलग हो सकता है, यानी कि अलग अलग राय हो सकता है। So it is not a well defined and it is not a well defined due to this it is not a set. ये पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है और इसलिए ये एक सेट नहीं है। तो आइए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि इसमें से कौन कौन सेट्स हैं, समुच्चय हैं, आप इसके उत्तर का पुष्टिकरण करिए। तो यहाँ पे ऐसे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कि आपको उन सभी मंथ्स का कलेक्शन करना है साल के जो कि लेटर जे के साथ शुरुआत हो रहा है। तो ये मैं अभी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यही मैंने बताया है। तीसरा क्वेश्चन है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आपको एक ऐसा टीम बनाना है जो कि संसार के सबसे अच्छे क्रिकेट बैट्समैन का है, शुरू से 11 के लिए बनाना है। तो आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा, कलेक्शन जो होगा वो अलग अलग लोगों का अलग अलग होगा। किसी के लिए रोहित शर्मा बेस्ट बैट्समैन हो सकता है, किसी के लिए महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट बैट्समैन हो सकता है, किसी के लिए विराट कोहली बेस्ट बैट्समैन हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए किरण पोलार्ड बेस्ट बैट्समैन हो सकता है, यानी कि अलग अलग लोगों का इसके लिए अलग अलग व्यू है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, यानी कि आपका आंसर होगा इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड बिकॉज for this question different persons have different opinions, different answer, and so this is not a well defined.
अगला इसी में दिया है द ऑल बॉयज इन योर क्लास, अपने क्लास में अपने बॉयज का कलेक्शन करें, सभी लड़कों का संग्रह करिए। दिस इज वेल डिफाइंड बिकॉज यू कैन कलेक्ट द नेम और द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज। द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी वेल डिफाइंड है। 100 से छोटा सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, ये भी वेल डिफाइंड है। ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लेट age equal to 1 2 3 4 5 6, यानी कि you have given a set of first 6 natural numbers, यानी कि आपको शुरू से 6 नेचुरल नंबर्स का सेट दिया गया है और वो है 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, और आपको इसमें उचित सिंबल को इंसर्ट करना है, यानी कि एप्सिलॉन का साइन दिया है जो इस प्रकार है, ऐसे या इसका आप यूज करिए, यानी कि एलिमेंट ऑफ आर नॉट एन एलिमेंट ऑफ, आपको इसको इंसर्ट करना है इस क्वेश्चन में इन द ब्लैंक स्पेसेस, जो एक खाली जगह दिया है उसमें, जिसमें पहला दिया है आपका ऐसे 5 डॉट 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 ए, दूसरा दिया है 8 डॉट 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 ए। आपको कुछ और भी दे सकता है, कोई ये नहीं कि बुक में देख कर या बताएं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है हियर वी हैव टू इंसर्ट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स। 5 बिलोंग्स टू ए, सही बात है गलत बात है? 5 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं ए में? 5 इसका एलिमेंट है कि नहीं ए का? तो आपका आंसर होगा कि हाँ 5 इस सेट ए का एलिमेंट है, तो आप इस सिंबल का इंसर्ट करें यहाँ पे बिलोंग्स टू ए। यहाँ 8 इसका एलिमेंट नहीं है, इसमें नहीं कंटेन है, तो आप इसको इंसर्ट करें नॉट बिलोंग्स टू ए। -2 भी इसका एलिमेंट नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी इसका एलिमेंट नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे आप उसमें जो भी क्वेश्चन दिया उसको कर सकते हैं, यानी कि जो एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेगा उसके लिए बिलोंग्स टू का साइन होगा, और जो नहीं करेगा उसके लिए नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि उसके बिलोंग नहीं कर रहा उसका साइन होगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन को इसमें कर सकते हैं। जो इसमें बिलोंग करेगा उसके लिए बिलोंग्स टू, जो नहीं करेगा उसके लिए नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। आपको ये दिए गए सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है ए, सेट ए दिया गया है आपको, हम इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें दिया राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द पोस्ट रोस्टर फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। आपको इन सभी सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है सेट ए। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे देखिए, सेट ए दिया है। सेट ए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है x such that set of all the x such that x is an इंटीजर एंड x एक इंटीजर है और x की जो वैल्यू है -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है, यानी कि x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। ये बताइए कि इसके अंदर आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे आप a, x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है और x इंटीजर होना चाहिए। ये बताइए कि वो कौन कौन से इंटीजर होते हैं जो -3 से बड़े हो और 7 से छोटे हो। तो आपको मालूम है कि -3 से बड़ा यानी कि -2 होगा, -1 होगा, इंटीजर्स को लेना है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, और ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। यानी कि रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट ए इज दिस वन। आप लिख सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए इज, ये हो गया। नेक्स्ट अगला इसमें देखिए क्या दिया है,
अच्छा मान लीजिए कि इसको थोड़ा बहुत चेंज करते जाए हम, यहाँ मान लीजिए 2 लिख दें, यहाँ 7 लिख दें, यहाँ 4 लिख दें, यहाँ 1 लिख दें, यहाँ इक्वल टू लगा दें, यहाँ नहीं लगाए, यहाँ लगा दें, दोनों जगह लगा दें, तो आप इसमें इसको डेफिनेशन को पढ़िए और इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते जाइए। इसके अलावा मान लीजिए कि यहाँ इंटीजर ना लिख के नेचुरल नंबर लिख दे, होल नंबर लिख दे, तो आपका उसके अनुसार चेंजिंग होता रहेगा। अगर यहाँ पे इंटीजर ना रह के नेचुरल नंबर होगा तो आपके ये नहीं हो जाएंगे, कट जाएंगे इसमें से। अगर ये होल नंबर होगा तो इतना कट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको इसका डेफिनेशन प्रॉपर्टी पढ़ना है और उसके अनुसार इसका सलूशन यहाँ पे देना है। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 यानी सेम क्वेश्चन मींस सेट बी दिया है which contains all the elements x such that x is a natural number less than 6। x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। ये बताइए कि 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होता है। तो आप जानते हैं कि 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा, और ये नेचुरल नंबर है तो कैसे नीचे जाएंगे? नहीं, तो यही आपका क्या हो गया? सेट हो गया। यही आपका सेकंड सेट हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया? सी दिया एक सेट, और सी जो है उन सभी एलिमेंट्स एक्स का सेट है। इस प्रकार से है वो कि x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। यानी कि x जो है वो सभी 2 डिजिट का नेचुरल नंबर्स होंगे इस प्रकार से कि उस दोनों का जो सम होगा वो 8 होना चाहिए। ये बताइए कि आप अगर C का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप ऐसे 2 डिजिट के नंबर को बताइए जिस दोनों को जोड़ देने पर 8 आ जाता हो। तो यहां हम लिख सकते हैं 1 7 8 0 2 6 3 5 4 4। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं 5 3 6 2 7 1। ये हो गया हमारे पास कलेक्शन। यानी कि दिस इज द सेट सी ऑफ ऑल दोज एक्स whose sum of the 2 digits is 8 and it is a 2-digit natural number। उसके बाद चौथा डी दिया है, x एक प्राइम नंबर है और 60 का डिवाइजर है, तो आप 60 को डिवाइजर को फाइंड करिए और उस प्राइम नंबर को यहाँ नोट कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप 60 के डिवाइजर को फाइंड करना चाहें तो 60 का डिवाइजर क्या क्या होता है? 1 होगा, लेकिन 1 प्राइम नहीं है, फिर भी नोट करिए पहले यहाँ पर। 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 6 भी होगा, ठीक है, 15 होगा, 20 होगा और 60 होगा। अब आप इसमें देखिए कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो आपको दिख रहा है कि 2 3 5 ये तीनों प्राइम नंबर है। तो आप इसका एक सेट बना दीजिए, यही सेट आपका डी हो जाएगा। 2 3 और 5। समझ में आया? So this is the set of all the prime numbers which are the divisor of 60। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आया? ऐसे ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया इसमें the set of all the letters in the word trigonometry। त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री में आने वाले सभी लेटर्स का आपको सेट बनाना है। तो ट्राइगोनोमेट्री में क्या क्या लेटर्स आएंगे आप ध्यान दीजिए। ट्राइगोनोमेट्री T है, R है, I है, G है, O है, N है, M है, E है, Y है। क्योंकि देखिए यहां पर O 2 बार आ रहा है, इसको एक बार नोट करेंगे। R भी 2 बार आ रहा है, इसको भी एक बार नोट करेंगे। T भी 2 बार आ रहा है, इसको भी एक बार नोट करेंगे। यानी कि इसका जो सेट होगा वो आपका हो जाएगा T R I G O N M Y। ये हो गया आपका सेट। समझ में? दिस इज द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स यूज्ड इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। ये कैसा सेट है? विच इन द रोस्टर फॉर्म, जो रोस्टर फॉर्म में है। और ये सेट जो है उन सभी लेटर्स का है जो कि उपयोग हुए हैं ट्राइगोनोमेट्री के शब्द में। लास्ट है इसमें द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वाले शब्द में उन सभी लेटर्स का आपको सेट बनाना है। BETTER। आपको दिख रहा है कि B है, T है और R है, 3 ही है इसमें। ये हो गया आपका सेट F इन द रोस्टर फॉर्म BET और R। समझ में आया? ऐसे होता है इसका रोस्टर का ऑर्डिनेशन। आप इसको नोट कर सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि आपको इसका उल्टा कर देना है। यहां पर आपने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदला था और अगले यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, जो कि इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, फिर भी उतना नहीं कि हम लोग समझ ना पाए। क्या है पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 3 6 9 12, 3 6 9 12, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हमें क्या करना है, इन सभी सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी राइट द सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि जो पहला किया गया था क्वेश्चन नंबर 3 उससे उल्टा करना है, यानी कि उसमें रोस्टर्स में बनाए थे हम लोग सेट बिल्डर को, इसमें सेट बिल्डर में बनाएंगे हम लोग रोस्टर को। एक चीज बात ध्यान रखिएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म को बनाना उसके कंपैरिजन में आसान है जिसमें हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन उतना कोशिश में क्या दिया गया है, मान लीजिए कि आपको सेट दिया गया, लेट द सेट बी कैपिटल ए, क्योंकि यहाँ पे सेट का नाम नहीं दिया है और कभी भी नाम न दिया हो तो आप सबसे पहला वर्ग वहां पर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको किसी एक कैपिटल लेटर अल्फाबेट से मान लीजिए। यहाँ आप मैंने ए से मान लिया और इसमें दिया गया एलिमेंट 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12। तो आपको इस नंबर के अकॉर्डिंग, इस नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको ये सोचना है कि हम कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी यहां लिख दें, यानी कि ऐसे लिख दीजिए सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए इज गिवन बाय, देखिए कैसे दिया है, यहां x लिख दिए सच है, ठीक है, इतना आपको वर्क करना है, सेट ऑफ ऑल x सच है। अब यहां प्रॉपर्टी लिखनी, यही मेन पॉइंट है, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी डेफिनेशन आप यहां पे लिखेंगे जो इस चारों एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होता है, ठीक है। ये बताइए कि 3 जो है 3 का मल्टीपल है, 6 भी है, 9 भी है और 12 भी है, यानी कि फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, ये लिख सकते हैं आप हम बात, यानी कि x इज ए फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, या इसी को आप और भी तरीकों से लिख सकते हैं, x सच दैट आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3n, 3 इंटू n। अब x तो एलिमेंट ही है जो आएगा आपके आंसर में, n क्या है, तो n कोई नेचुरल नंबर मान लीजिए, लेकिन n भी एक कंडीशन के साथ है, आप 1 मानेंगे 3 आएगा, 2 मानेंगे 6 आएगा, 3 मानेंगे 9 आएगा, 4 मानेंगे 12 आएगा, 5 मानेंगे 15, तो आता जाएगा, तो आपको इसे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो आप कह दीजिए कि n जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 4 छोटा होना चाहिए, और n किसका एलिमेंट होगा, नेचुरल, समझ में आया, ये भी हो जाएगा इसका आंसर। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म of the given set A which is in the roster form. Next 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 आप दूसरे सेट से ही मान सकते हैं, मान लीजिए कि 20 से मैंने मान लिया, ठीक है। लेट द सेट बी बी इक्वल टू दिस वन। अब ये रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, यहां चेक करिए कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, x सच दैट 2 4 8 16 32 आपको दिख रहा है कि 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, यानी कि 2 के पावर्स के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं। लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 पावर n, n 1 के बराबर है उससे बड़ा होना चाहिए, 5 के बराबर है उससे छोटा होना चाहिए, और n किसका एलिमेंट होगा, नेचुरल नंबर का। तब इसमें देखिए सब एलिमेंट आ जाएंगे, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, इसके आगे में जाना नहीं, रोका गया, बाधा गया, बस हमारा यहाँ तक वर्क हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन सॉल्व द अदर क्वेश्चंस टू, इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको एक सेट्स दिया गया है ऐसे क्रम वाइज, और इन सेट्स में आपको सभी एलिमेंट्स को लिखना है, यानी कि ये भी एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं और इसके एलिमेंट्स को आपको रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। जैसे पहला दिया आपको सभी एलिमेंट्स का लिस्टिंग करना है,
ए में जो आए हैं। लिस्टिंग करने का मतलब कि सेट का फॉर्मेशन करना है। सेट ए आपका दिया गया, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स जो है एक ऑड नेचुरल नंबर है, एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो आप सेट ए को लिख सकते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। दिस इज द लिस्ट ऑफ द सेट ए, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज द रोस्टर फॉर्म। लिस्टिंग करने का मतलब कि आपको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सीधा कहिए, लिस्टिंग करने के लिए कहीं भी पूछा जा रहा है तो आपका मतलब रोस्टर फॉर्म से होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स एन इंटीजर। एक्स एक इंटीजर है, एक्स माइनस 1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। माइनस 1/2 से बड़ा होने का मतलब कि माइनस 0.5 से बड़ा है और 4.5 से छोटा है। तो आप इसके बीच में जो भी इंटीजर आता है उसकी लिस्टिंग कर दीजिए। तो ये आपका सेट बी हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4, ऐसे हो जाएंगे। ऐसे आपको दिया है एक्स इन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर जो है 4 के बराबर है उससे छोटा है, तो इसमें 4 से बराबर है उससे छोटा होना है। इसमें आ जाएगा एक्स आपको -2 -1 0 1 और 2, इसमें से किसी को पुट करेंगे सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा कुछ भी पुट करेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आया? नेक्स्ट है आप इसको सेट पे लिख सकते हैं C इक्वल टू डी। सेट क्या दिया है? लॉयल वर्ड में लेटर जो आते हैं, लॉयल वर्ड में लेटर क्या आएंगे? LOYAL में LOYA, ठीक है। उसके बाद मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि आपको एक साल में उन सभी मंथ को लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आप इस पे काउंट कर सकते हैं उस चीज को, और वो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a consonant, यानी कि f is the set of all x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k, यानी कि f एक ऐसा सेट है उन सभी अल्फाबेट का जो कि कॉन्सोनेंट है और वो k के पहले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमको मैच करना है। एक तरफ हमें दिया गया रोस्टर फॉर्म में, दूसरी तरफ दिया गया सेट बिल्डर फॉर्म में। एक तरफ जो रोस्टर फॉर्म का पहला पार्ट है, पहला जो सेट है वो दिया है 1 2 3 6, सेट ऑफ द एलिमेंट्स 1 2 3 6, लिस्टिंग दी गई है। आपको राइट साइड में खोजना है, तो आप एक ऐसा खोजिए जो इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो आपको देखेंगे तो पहला दिया है x एक प्राइम नंबर है और डिवाइजर है 6 का, प्राइम नंबर है डिवाइजर है 6 का, तो 6 का डिवाइजर और प्राइम नंबर 6 इसमें आ नहीं रहा है, जो पहले में आ रहा है, तो ये होगा नहीं। दूसरा है x एक ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 10 से छोटा है, ऑड नेचुरल नंबर होना 10 से छोटा है, यानी कि 9 7 5 3 1, ये भी नहीं हो। उसके बाद ये x नेचुरल नंबर है डिवाइजर ऑफ 6, x एक नेचुरल नंबर है 6 का डिवाइजर है, 6 का डिवाइजर नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड 6, दिस इज द सेट, यानी कि पहला जो होगा c के साथ जुड़ जाएगा। दूसरा दिया है 2 3, 2 3 को जोड़ना है, 2 3 जो है वो प्राइम है और 6 का डिवाइजर है, a के साथ जुड़ जाएगा। तीसरा a में THEICS, यानी कि दिस इज द सेट ऑफ द अल्फाबेट्स यूज्ड इन द वर्ड मैथमेटिक्स, यानी गणित में वर्ड में जो अल्फाबेट्स यूज्ड हुए हैं उनका लेटर का सेट है ये। उसके बाद उसके बाद लास्ट 1 3 5 7 9 which is an odd number less than 10। This is about the exercise 1.1। जो भी क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ दिया है, यानी कि 2-4 क्वेश्चन जो ही मैंने छोड़ दिया है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और भी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कुछ सेट्स के टाइप्स के बारे में, यानी कि हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है और इक्वल सेट्स क्या होते हैं, यानी कि हमें पढ़ना है